नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। एक बार फिर से मैं आपका साथी रिचपाल। हमारा जो पिछला चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसका अगला चैप्टर है वो कौन सा है? वो है साझा और पार्टनरशिप। यानी कि साझा को ही इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। यानी कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिल कर के कुछ रुपए लगाते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं, वो क्या हो जाती है? उनकी साझेदारी, यानी साझा की बात हो जाती है कि उन्होंने मिलके जो काम शुरू किया है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं मेन साझा की। तो साझा में चीज़ तो वही है, सीधी सी बात मैंने आपको बता दी। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो मिल कर के व्यापार शुरू करते हैं वो क्या हो गया? उनका साझा हो गया। ठीक है। और साझे के अंदर जब उनका अलग अलग भाग निकालेंगे तो वो भाग निकालने का मतलब हो गया मित्रों कि उनका पहले आपको क्या निकालना होता है? अनुपात। जो हमने रेशियो और प्रोपेशन यानी अनुपात समानुपात प्रश्नावली पढ़ी थी, उसमें हमने क्या किया था? अनुपात का एक टुकड़ा निकाला था। जैसे इस प्रश्नावली में आपको क्या करना होगा? जो भी पूंजी दी जाए उनको किस में चेंज करना होगा? अनुपात में। अगर समय दिया हुआ है तो समय को किस में बदलना है? अनुपात में। अगर आपको उसके साथ में लाभांश यानी अलग अलग लाभ दिया हुआ तो उनका हम क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं। बाकी पर्सन के हिसाब से जब पर्सन आएगा तब हम उनको सॉल्व करते जाएंगे ताकि आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो साझा की प्रश्नावली का शुरुआत करते हैं हम बेसिक सवाल से। देखो पहला सवाल क्या है कि रमेश तथा महेश दो व्यक्ति हैं। इन्होंने 15-15 हज़ार रुपये पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में इनको इतने रुपए का लाभ हुआ हो तो दोनों का लाभ निकालना है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो 15-15 हज़ार दोनों ने लगाए हैं। अगर वर्ष के अंत में टोटल इतना लाभ हो रहा हो, कह रहा वर्ष के अंत में टोटल ये लाभ है, तो महेश का लाभ क्या होगा? ठीक है, कैसे निकालते हैं? ध्यान रखें, जो भी नाम दिए हैं वो नाम लिखें आप। देखो इस प्रश्न को सीधे सीधे ही कर सकते हो, लेकिन बाद में बताऊंगा। थ्योरी जो हम इस प्रश्नावली में यूज करेंगे वो थ्योरी भी पहले साथ में समझें कि आपको क्या लिखना है। रमेश और दूसरा कौन है? महेश। जो भी दी जाए उनको क्या लिखें भाई? अनुपात में लिखें, रेशियो में। अब इनकी पूंजी आपको दी हुई है 15-15 हज़ार रुपये और टोटल लाभ दिया हुआ है, तो 15-15 हज़ार, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी भी 15 है और इसकी भी क्या है? 15 है। दोनों सेम है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? इनका अनुपात 1:1 आ जाएगा। ठीक है, 1:1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो महेश का लाभ पूछा है, जो भी आपको ज्ञात करना होता है उसको आप कहाँ लिखोगे? ऊपर लिखोगे। कहने का मतलब जिसका अनुपात निकालना होता है उसका अनुपात कहाँ आएगा? ऊपर। महेश का अनुपात कितना है? 1। फिर क्या कह रहा है? टोटल लाभ आपको दिया हुआ। टोटल लाभ, ध्यान रखना, अनुपात ऊपर कौन सा आएगा जिसका आपको निकालना है, और बट्टे में कौन आएगा? जो आपको यहाँ टोटल दिया हुआ होगा वही बट्टे में आएगा। आपको टोटल लाभ दिया हुआ है, ये तो आ जाएगा यहाँ गुणा में। ठीक है, फॉर्मूला ही कह सकते हो। जिसका अनुपात ज्ञात करना हो वो बट्टा अनुपातों का योग गुणा जो आपको दिया गया योग। ठीक है, अनुपातों का योग कितना है? 2। काट दो। 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 5 दूना 10, कितने आ गए? 3,750 रुपये। ठीक है, और क्या आ गया? 3,750 रुपये किसके आए हैं भाई? महेश जी के आए हैं। ये महेश का लाभ हो गया। अब देखो इस पर्सन को सीधे सीधे करने का, जब ऐसा पर्सन आए कि रकम सेम हो, टाइम सेम हो और आपको टोटल लाभ दिया जाए, तो क्या कर दो? सीधे सीधे उत्तर अगर एग्जाम में निकालना है तो इसमें किसका भाग लगा दो? 2 का भाग लगा दो, यानी आधा कर दो। 3750, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये तो है डायरेक्ट तरीका, और ये है हमारा फॉर्मल तरीका। अगर जब ये पर्सन आगे चेंज होगा कि ये दोनों पूंजियाँ अलग होगी, इनका टाइम भी दिया जाएगा, तो आपको मेथड ये यूज़ करना है। लेकिन अगर ऐसा पर्सन एग्जाम में आ जाए, सीधे सीधे क्या करोगे? उनका आधा कर देना। ठीक है, नोट करें। ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल सबको आता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन शुरुआत बेसिक से ही करेंगे ताकि आगे दिक्कत ना आए। शुरुआत हम ऐसे करेंगे थ्योरी की। ठीक है, नोट करें।
उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। क्या कह रहा है कि मोहन, वजन नहीं है मित्रों, वजन है। मोहन, भजन, प्रत्येक ने, दो नाम है मोहन और भजन, प्रत्येक ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। प्रत्येक ने, इसका मतलब दोनों ने कितने पूंजी लगाई है? 50,000। वर्ष के अंत में अगर मोहन जी का लाभ 13,000 रुपये हो तो कुल लाभ कितना होगा? आपको यहाँ क्या पूछा है? टोटल पूछा है। पूंजी सेम हो, ध्यान रखें, सेम वही प्रश्न है। पहले हम उसी थ्योरी से करेंगे, उसके बाद में इसका भी छोटा रूप है। थ्योरी क्या होगी कि जो आपको नाम दिए जाएं वो नाम लिखें, मोहन और भजन। नाम आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, लेकिन ध्यान रखें इनका क्या निकालना होता है? अनुपात। दोनों का कितना दिया हुआ है? 50,000 है। तो सीधी सी बात है, आपको एग्जाम में क्या करना है, जो यहाँ पूंजी दी गई है अगर इनका अनुपात निकालना, सीधी सी बात है, दोनों को 50,000 है तो अनुपात क्या आएगा? 1:1। ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत है नहीं है, सीधा आपको अनुपात लिखना है 1:1। अब आपको क्या कह रहा है? वर्ष के अंत में आपको, वर्ष के अंत में मोहन को इतना लाभ मिला, ये मोहन की बात कर रहा है। तो मोहन का दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? कुल आपको निकालना है। कुल जब निकालना है तो जो निकालते हैं वो ऊपर लिखेंगे। अनुपात में कुल कितना होगा? 2। बट्टे में आपको क्या दिया हुआ है? मोहन का अनुपात कितना है? 1। ये 1 और गुणा में कितना आ जाएगा? 13,000। और 13 दूना कितना हो गया? 26,000। टोटल कितना आ गया? कुल लाभ आ गया 26,000। ये तो हुई थ्योरी की बात, बेसिक पर चीज़ है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो सीधे सीधे इसको क्या करोगे? 2 से गुणा करवाना है। 13 दूना कितना हो जाएगा? 26। और सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 26,000। क्यों? क्योंकि क्या दिया हुआ है कि दोनों ने पूंजी जब सेम लगाई है और मोहन को इतना लाभ हो रहा है, तो सीधी सी बात है मोहन को इतना हो रहा है तो भजन को भी कितना होगा? 13,000 ही होगा। क्यों? क्योंकि पूंजी सेम है, टाइम सेम है, इसलिए जितना मोहन को मिलेगा उतना ही किसको मिलेगा? भजन को मिलेगा। 13 इसको मिला है तो 13 ही उसको मिलेगा। 13 दूना कितना हो जाएगा? 26। अगर यहाँ 3 जने होते तो 13 तिया कितना हो जाता? 39। ठीक है, सीधे सीधे तो आंसर ये होगा। और थ्योरी से हमारा आंसर क्या होगा? ये थ्योरी क्यों कर रहे हैं? ताकि आगे प्रश्न में जब आएंगे तब आप सीधा सीधा नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपको क्या करेंगे? अलग अलग देगा, और टाइम भी क्या होगा? साथ में अलग अलग होगा। ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, अब थोड़ा सा चेंज है। क्या प्रश्न है? अब देखो, सीधे सीधे आपको क्या कर दिया, दो आदमी हैं, उन दोनों ने अलग अलग रुपए लगाए। एक ने 6 लगाए और एक ने 7 लगाए हैं। यदि वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ, शुद्ध का मतलब हो गया उनका टोटल लाभ दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है बी का लाभ निकालिए। ठीक है, तो क्या करना है? मैंने आपको कहा था जो भी दिया है उनको क्या लिखें? अनुपात में लिखें। ए और बी दिया हुआ तो ए अनुपात बी, और कर्म से है, इसका मतलब ए का कितना है? 6,000, और बी का कितना है? 7,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अनुपात क्या आ गया भाई? 6:7। ठीक है, अब अनुपात ये आ गया। आपको क्या दिया हुआ है? यदि वर्ष के अंत में टोटल आपको दिया हुआ है 8,000 रुपये लाभ, और बी का आपको निकालना है, तो बी का अनुपात कितना है? 7। जो निकालना है वो कहाँ आता है? ऊपर। बटे में क्या आता है? टोटल, क्योंकि आपको टोटल दिया हुआ है। और 7 और 6 कितना हो गया? 13, और गुणा में कितना हो गया? 8,000। ठीक है, 8×7 कितना हो गया? 56,000। और बट्टे में क्या हो जाएगा? 13। 13 तिया 39, 13 चौक 52। पूरा पूरा जा नहीं रहा है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। और अगर पॉइंटों में होगा तो भाग लगा दें। 13 चौक 52, पीछे बचा 4, हो गया 40। 13 तिया 39, पीछे बचा 1, भाग टूट गया 0, 100।
13 5 की 65, 13 6 78, 13 7 91 पॉइंट, पीछे बचा 9, हो जाएगा 90, 13 5 की 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 लगभग। ठीक है, ये लगभग। एग्जाम में आपको वही सवाल मिलेगा जिसमें पूरे पूरे आएंगे। अगर पॉइंटों में आते हैं तो आंसर भी वैसे ही मिलेगा। अगर ये ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। बस टाइप यही यूज करना है, ये ध्यान रखें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या है? ए बी सी ने मिलकर, अब देखो 3 आदमी हो गए हैं और तीनों की पूंजी अलग अलग है। एक की 5 है, एक की 6 और एक की 7,000 रुपये की पूंजी लगाई है। यदि वर्ष के अंत में बी को इतना कह रहा है तो ए और सी का अलग अलग और टोटल आपको क्या करना है? निकालना है। मैंने आपको क्या कहा था, जो भी आपको दिया जाए उनको क्या लिखो? ए अनुपात बी अनुपात सी में लिखो। पूंजियाँ कितनी है? 5,000, 6,000 और 7,000। 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, अनुपात क्या आ गया? 5 6 और 7। ये आ गया इनका अनुपात। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको? देखो बी का आपको दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, इसका मतलब गुणा में तो क्या आएगा? बी का आएगा, और बट्टे में क्या आएगा मित्रों? बी का ही आएगा, क्योंकि इसी का आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब जो आपको पूछा वो ऊपर लिखना होता। पहले पूछा ए का, ए का कितना है अनुपात? 5, 6 से ये कट गया 2 बार, और ये 5 दूना कितना आ गया? 10,000 रुपये। तो ए का लाभ कितना आ गया भाई? ए का आ गया 10,000। तो ए का तो निकल गया। अब क्या कह रहा है? सी का लाभ, तो सी का निकाल लो। सी का कितना है? 7 बट्टे में टोटल, टोटल नहीं करना था। बी का है कितना है? 6, और गुणा में कितना है? 12,000। ये कट जाएगा 2 बार, 7 दूना कितना हो गया? 14,000 रुपये। सी का कितना आ गया? 14। ए का कितना आ गया? 10,000। बी का आपको देखो दिया हुआ है, और निकालना है तो वैसे निकाल सकते हो, वरना क्या करो? 14, 12 और 10 को जोड़ के क्या कर दो? तीनों का निकाल दो। जब तीनों का वैसे निकालना हो तो 2 तरीके हैं, ए बी सी को जोड़ दो। ए का कितना है? 10,000, प्लस बी का कितना दिया हुआ है? पर्सन में ही दिया हुआ है 12,000, प्लस सी का कितना है? 14,000। तो 14 और 12 हो गए 26, 26 और 10 कितने हो गए? 36,000। यानी टोटल कितना आ गया भाई? 36,000। ये आपको दिया हुआ है कि देखो कुल लाभ याद कीजिए, तो कुल कितना आ गया? 36,000। अब देखो, या टोटल अगर आप निकालना वैसे चाहो, कुल लाभ, दूसरा तरीका भी है। अब कुल निकालना, इसका मतलब अनुपात कुल कितना हुआ? 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। ये 18 तो हुआ टोटल। बट्टे में आपको क्या दिया हुआ है? बी का दिया हुआ, तो बी का अनुपात कितना है? 6 गुणा 12। ये कट गया 2 बार, और 18 दूना कितना हो गया? 36,000। ठीक है, ये इसका दूसरा तरीका। नोट करें। उतार लिया। इस क्लास में मित्रों इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।